जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो भारत के साथ इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश बन जाता है क्योंकि भारत जो है इसी देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा जो है अपनी तय करता है। लगभग 4 या 96 किलोमीटर की सीमा रेखा तय करने के बाद ये दोनों देश आपस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो रक्षा समझौता हो या फिर व्यापार नीति हो या फिर आर्थिक नीति हो तथा जितनी भी कूटनीति व्यापारिक तथा विदेशी नीतियां हैं उनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए भारत और बांग्लादेश के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध हैं। पर पिछले बीते दिनों में हो क्या रहा है कि जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको अपने पद से इस्तीफा देकर के अपना ही देश छोड़ना कर भागना पड़ा, यानी कि बांग्लादेश में पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया है। इस तख्ता पलट के पीछे क्या कर रहे हैं तथा लगातार हो रहे लंबे समय से शेख हसीना जो आवामी लीग वहां की पार्टी है वहां से प्रधानमंत्री थी और इनको अपने ही पार्टी पद से यानी कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गया। अर्थात एक देश के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ करके और खुद का ही देश छोड़ने को भागने पर मजबूर हो जाए तो ये कितनी ही गंभीर समस्या है एक देश के लिए। चलिए इसके पीछे हम समझेंगे क्या कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर लंबे समय से हो रहे जनता का अपने ही सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर लेते हैं और इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि कल जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, जो हाउस है, वहां तक जनता घुस जाती है। अर्थात वहां पर कर्फ्यू के तथा कई सारे लंबे इंतजाम करेंगे, फिर भी जब जनता का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वहां पर क्या होता है, पूरी तरीके से अराजकता फैल जाती है तथा इसके तथाकथित कथित जो कारण है वो हमको बांग्लादेश में देखने को मिले। तो कारण जानेंगे कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्या कारण रहा कि अपने पद से इस्तीफा देकर के खुद का ही देश छोड़ना पड़ा। यानी कि लंबे समय से हो रहे जो वहां पर उपद्रवियों हैं, यानी कि आरक्षण का विरोध किया जा रहा था। किसका विरोध किया था? आरक्षण का। वहां पर उपद्रवी जो स्टूडेंट को उन्होंने अराजक कहा। क्या कहा? अराजक कहा तथा कई सारे शब्द ऐसे बोले जो उनके पक्ष में अच्छे नहीं थे स्टूडेंट के। वहां पर स्टूडेंट जो है आरक्षण का विरोध कर रहे थे। आरक्षण का यानी कि सन 1971 में जब बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, एक नया देश बनके उभरा जिसे हम क्या कहलाएंगे? बांग्लादेश। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सेना का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसमें बांग्लादेश के निर्माता जो शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान है, इनके देखरेख में और इनके मार्गदर्शन में एक नए देश का निर्माण होता है। यानी कि जो जनक हैं बांग्लादेश के वो क्या हैं? शेख मुजीबुर रहमान। कल अपने ही राष्ट्रपिता के बारे में, यानी कि जिस तरीके से इंडिया में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बांग्लादेश में ठीक उसी प्रकार जो शेख हसीना के पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान को भी राष्ट्रपिता के तौर पर ही देखा जाता था। आज बता दूं कि आज वहां की जनता अपने ही राष्ट्रपिता के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा और इतना ज्यादा उग्र हो गया है कि उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस करके तोड़फोड़ करके बहुत ही जगह आगजनी करके तथा इन सारे कारणों में देखा जाए कि जनता लगातार उनका विरोध कर रही है। भारत के सहयोग से जब बांग्लादेश का निर्माण होता है तो वहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यानी कि बांग्लादेश को आजाद कराने में, बांग्लादेश का निर्माण करने में जिन सैनिकों ने भाग लिया है उन सैनिकों को 30% का आरक्षण जो है बांग्लादेश की सरकार दे रही थी, जिसका विरोध वहां के स्टूडेंट कर रहे थे और लंबे समय से विरोध चला आ रहा था। तो इस विरोध के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो लगातार हो रही इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां के स्टूडेंट को एक तरीके से समझा नहीं पाए और जब देखा जाए कि इनके जो कारण थे आरक्षण के जो विरुद्ध कारण थे, उन आरक्षण के विरुद्ध कारणों में किस तरीके से कोई सरकार की नीतियों के द्वारा तथा सरकार के समझौते को कई बार लगाया गया कि वहां के स्टूडेंट्स से बात करके किस तरीके से इस पर आरोप पाया जाए। जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने शेख हसीना प्रधानमंत्री उन्होंने जो बच्चों के यानी कि वहां पर जो स्टूडेंट थे उनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी और वहां पर कई जगह पर सोशल मीडिया बंद हो गया तथा इंटरनेट की मात्रा को बंद कर दिया गया, बच्चों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई तथा लगातार किसी भी प्रकार का पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया गया। इस तरीके से लगभग बच्चों के ऊपर जो स्टूडेंट थे वहां पे उपद्रवी थे, उन्होंने उपद्रवियों को करार दिया और वहां पर गोलियां चलवाई, इंटरनेट व्यवस्था बंद की। इस तरीके से विद्रोह और ज्यादा उमड़ करके आया और सरकार जो है सीधे मुकाबला सरकार और जनता के बीच में हो गया। जनता यहाँ तक उग्र हो गई कि किसी के मायने या समझाने से ना मानी और कल इन सब कारणों को ध्यान में देखते हुए प्रधानमंत्री को अपना पद से इस्तीफा देकर के भारत देश में आना पड़ा। कल की डेट में जो है बांग्लादेश का इतिहास एक बहुत ही ज्यादा खराब के देश में इतिहास पुनः गिना जाएगा। वो तो इतिहासकार बताएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं किस तरीके से वहां पर लोगों को मारा गया, पीटा गया तथा लंबे समय से एक सरकार के रूप में नीतियों इनको डिक्टेटर के रूप में वहां की जनता पूरी तरीके से घोषित कर चुकी थी और शेख हसीना
2009 से अपने पद पर कायम थी और अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। अर्थात लंबे समय से जब एक प्रधानमंत्री अपने देश के ऊपर राज करता है तथा जनता की नीतियों को ध्यान में न रख करके अपने हितों का पालन अपने स्वार्थ के लिए जनता के ऊपर लगातार हो रहे व्यवधान को उत्पन्न करती है तथा बात ना सुन करके कहीं ना कहीं उनमें और ज्यादा भड़काने की कोशिश करती है। शायद ये तो कारण रहे राजनीति का, वो उनकी खुद की बात है। और लगातार हो रहे पिछली बार बांग्लादेश के साथ जो आर्थिक सहयोग समझौते के ऊपर जो भारत की नीतियां रहेंगी अब वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। पिछले दिनों में आपको बताना चाहूंगा लगातार जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले और आर्थिक कारणों की वजह से ले लो या फिर किसी अन्य देश की सहायता समूह से इन देशों के बीच आपस में पटरियां नहीं खा रही थी। इसके बीच हो रहे पिछली बार मालदीव जो भारत का एक पड़ोसी देश है उसके साथ भी भारत की उतने ज्यादा आर्थिक समझौतों पर तथा रक्षा क्षेत्र पर तथा व्यापारिक नीतियों पर काफी ज्यादा अहम जो है अच्छे इफेक्ट नहीं पड़ने को देखने मिलते हैं। इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान भी हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप कोई खास ज्यादा अच्छे नहीं है। तो आने वाले दिनों में भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत में जो प्रभाव पड़ने वाला है इस तरीके से पड़ोसी देश जिस तरीके से आपको बता देंगे कि बांग्लादेश जो भारत के प्रभाव से काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था, लेकिन भले ही आप किसी देश में अर्थव्यवस्था को ऊंची सीमा तक ले जाएं परंतु वहां की जनता अगर संतुष्ट नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं हार देखने को मिलती है। इन्हीं सब कारणों को देखने को मिला बांग्लादेश में और इन सब कारणों के डिक्टेटर के रूप में अपनी ही बात को थमाना तथा जनता की बात को ना सुनना शेख हसीना के लिए भारी पड़ा और उन्होंने अपना देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ने के लिए उन्होंने बता दिया कि सर्वप्रथम उन्होंने करण अपने इंडिया में, अब आगे वो क्या करेंगे इसकी जानकारी अभी तक हमारे सूत्रों से नहीं मिली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सेकंड वीडियो इसका बनाएंगे। और अब देखना यह है कि वहां की जो नई अंतरिम सरकार है वो भारत के साथ कैसे संबंध रिलेशनशिप स्थापित करती है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार हमेशा लगातार भारत के एक पक्ष में अपने फासले ले रही थी जो दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा अच्छे थे और एक बांग्लादेश को अर्थव्यवस्था के रूप में काफी ज्यादा ऊंचे सिरे तक ले जाने में काम कर रहे थे। परंतु अब जो सरकार होगी देखना यह होगा कि पाकिस्तान की फंडिंग से या फिर चाइना की फंडिंग से किस तरीके से वहां पर नई सरकार का गठन होगा और भारत के लिए वह सरकार किस तरीके से अपना पक्ष का रवैया जो है पूरी तरीके से सामने लाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपना वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अर्थात इसके द्वारा जो भी अगला सेशन रहेगा अगर कुछ ऐसा जानकारी मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताएंगे और आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।